कारण है कि आज की हर अभिनेत्री अपने चेहरे से इतनी नाखुश है? क्यों आज सुष्मिता सेन और गौरी खान राखी सावंत जैसी नजर आने लगी हैं? क्या खुशी कपूर अपनी कहानी सुनाकर लोगों की सिंपैथी लेना चाहती हैं? See, I feel like since I was a very young girl, I was made fun of because of the way I looked. I didn't look like my mom. आज हम बात करेंगे कि क्या अंतर है गुजरे जमाने की अभिनेत्रियों में और आज की अभिनेत्रियों में। जारे कारे बदरा पलंग के पास वो है ऐसे। एक समय था जब सिर्फ एक्टिंग बोलती थी। हीरोइंस के चेहरों की सुंदरता प्राकृतिक होती थी। अभिनेत्रियों का चेहरा ही इतना कुछ बोल जाता था कि उनके फिटनेस पर भी ज्यादा गौर नहीं किया जाता था। चाहे फिर हम बात करें आशा पारेख या मीना कुमारी की, मधुबाला की या वैजयंती माला की, मीनाक्षी शेषाद्री की या फिर जूही चावला की। और एक आज का दौर है जहां लॉन्च होने से पहले ही एक एक्ट्रेस को 50 तरीके के लैब टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है, यानी कि हर तरफ से उनकी ब्यूटी एनहांस करवाई जाती है। बॉडी की शेप ज़्यादा मायने रखती है और एक्टिंग इस लाइन में काफ़ी पीछे रह जाती है। ऐसा नहीं था कि पुराने समय की अभिनेत्रियां ही खूबसूरत थी और आज के समय की सब अभिनेत्रियां बदसूरत हैं। उस समय भी अभिनेत्रियों का फिल्म के हिसाब से एक खास मेकअप किया जाता था, उनके बालों का एक खास तौर से स्टाइल बनाया जाता था, लेकिन उनकी एक्टिंग, हाव भाव दर्शकों को उनके साथ हंसने और रोने पर मजबूर कर देती थी। हम प्यार के गंगा जल से बलम तन मन अपना धोबे। जहां मधुबाला और हेमा मालिनी की सुंदरता देखने लायक थी, वहीं नंदा, आशा पारेख और नूतन जैसी साधारण दिखने वाली अभिनेत्रियां भी थी। उसके बाद के समय में अमृता सिंह, जया प्रदा, श्रीदेवी, माधुरी, मीनाक्षी शेषाद्री, तब्बू, रवीना टंडन जैसी बहुत सी अभिनेत्रियां आईं। साल दर साल फैशन, मेकअप, हेयर स्टाइल सब बदलता रहा, लेकिन उस समय एक दो अभिनेत्रियों को छोड़कर प्लास्टिक सर्जरी जैसे अननेचुरल वे से खुद को खूबसूरत बनाने की होड़ कभी नहीं दिखाई दी। कभी तू नूरी लगती है, कभी तू झूली लगती है, कभी तू चांदनी लगती है, कभी तू बाप। हाँ, एक बदलाव जरूर आया था कि पुरानी अदाकाराओं की तुलना में 80 और 90 की हीरोइंस खुद की फिटनेस का ज्यादा ध्यान रखने लगी थी। लेकिन आज के समय में लगभग कुछ अभिनेत्रियों को छोड़कर सभी अभिनेत्रियां प्लास्टिक सर्जरी, लिप्स फिलर, नोज जॉब, यहाँ तक कि शरीर के हिस्सों पर भी काम करवाने के बाद ही फिल्मों की तरफ कदम बढ़ाती हैं। पर अफसोस कि इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं अभिनय पीछे छूटता जा रहा है। क्या बोल रही हो माँ? क्या समझती हो मुझे? अक्सर पुराने समय में अभिनेत्रियां किसी न किसी नृत्य में भी माहिर हुआ करती थी, जैसे आशा पारेख जो लगभग 9 साल की उम्र से ही कथक और भरतनाट्यम जैसे डांस फॉर्म सीख रही थी। आई मुसीबत तो अब सोचती हूँ मैं क्यों रह सकी ना तेरे बिन। वही हम नाम ले सकते हैं वैजयंती माला, वहीदा रहमान, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित और जया प्रदा। इन सभी अभिनेत्रियों ने कम उम्र से ही इंडियन क्लासिक डांस फॉर्म की ट्रेनिंग ली थी, जैसे भरतनाट्यम, कथक और ओडिसी। इससे होता ये था कि उनकी ये ट्रेनिंग उन्हें मदद करती थी भाव भंगिमा में, यानी एक्सप्रेशंस देने में। मुझे मालूम है कि मैं आपकी नजरों में गिर गई हूँ। मैं जो कुछ भी कहूँगी उसका आपको विश्वास नहीं होगा। इसके सिवा भी कुछ अभिनेत्रियां जैसे दीप्ति नावल, विद्या सिन्हा और जरीना बहाव जो शक्ल सूरत से बेहद ही औसत रही, लेकिन अदाकारी में उन्होंने भी अपने आप को साबित किया था और अपना एक नाम बनाया। वहीं अगर हम आज की अभिनेत्रियों पर नजर डालते हैं तो अभिनय के हिसाब से ये काफी पीछे हैं। जैसे अगर हम जिक्र करें तो सारा अली खान, जानवी कपूर, खुशी कपूर, अनन्या पांडे और आलिया भट्ट जैसी अभिनेत्रियां। ये सॉर्ट आउट नहीं होगा वीर। तुम मुझे तंग करने लगे। शादी और प्यार का कोई लेना देना नहीं है अंशल। समझ में नहीं आया? कुछ भी नहीं। कमाल है, मॉम टीचर और डैड डॉक्टर। अकल वाले जीन्स तुम्हें नहीं आए क्या? औसत एक्टिंग करते हुए भी
बहुत सी फिल्मों में काम करने के कारण कुछ की एक्टिंग थोड़ी सुधर गई, जैसे यहाँ जानवी और अनन्या पांडे का नाम लिया जा सकता है। और वहीं सिर्फ फैमिली बेनिफिट के जरिए ओवर एक्टिंग करते हुए भी एक बड़ा नाम बन चुकी आलिया भट्ट है। वो बात अलग है कि अब आलिया को भी अपनी ओवर एक्टिंग छोड़कर खुद को साबित करने के लिए स्ट्रगल करना होगा। अरे तू कुछ खा ही नहीं रही है, फिर से डाइटिंग वाइटिंग कर रही है क्या? आई डोंट फील लाइक। थोड़ा तो कुछ खा। ओके, दे दो जो भी देना है। रहने दीजिए, रहने दीजिए। इतनी अच्छी से पहचान करवाई है हमारी। नहीं नहीं, शुक्रिया शुक्रिया। इन्हें बोलने में कंफ्यूजन हो रहा था। हम तो जी रहे। मैं गंगूबाई, प्रेसिडेंट कमाटीपुरा। कुमारी आपने छोड़ा नहीं और श्रीमती कभी किसी ने बनाया ही नहीं। भाषण वासन देने की आदत नहीं है मुझे। आज सीधा दिल से बात करूंगी मैं। क्योंकि आज के दर्शक की सोच अब बदल चुकी है। एक समय था जब राखी सावंत की प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर बहुत सी चर्चाएं हुई। राखी सावंत जो कि बॉलीवुड में आइटम गर्ल और स्ट्रीट एंटरटेनर की तरह काम कर रही हैं, वैसे ही आजकल की बहुत सी अभिनेत्रियां राखी सावंत की जैसे ही झलक मार रही हैं, जैसे सुष्मिता सेन या फिर बात करें शाहरुख खान की बीवी गौरी खान के बारे में। वहीं खबरों के अनुसार काजोल जैसी उम्दा अभिनेत्री ने भी एलिजिडली स्किन वाइटनिंग जैसे ट्रीटमेंट लिए हैं। कटरीना और माधुरी दीक्षित भी इससे दूर नहीं रही। उसके बारे में बात करता हूँ, आप ब्लशिंग हैं। न जाने क्यों आज के समय में इनमें से कोई भी अभिनेत्री ग्रेसफुली एजिंग में यकीन नहीं रखती। कोई चेहरे को टाइट दिखाने के लिए फिलर्स का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं एक खास किस्म से माइक्रो ब्लेडिंग प्रोसीजर से सेमी परमानेंट आईब्रोज का भी अभिनेत्रियों में बहुत चलन हो चुका है। जैसे दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और भी बहुत से नाम हैं जो नकली आईब्रोज पहनते हैं। कपूर सिस्टर्स जैसे जानवी कपूर और खुशी कपूर ने तो खुद को हेड टू टो यानी कि सर से पांव तक ही आर्टिफिशियल प्रोसीजर से बदल लिया है। हालांकि खुशी कपूर ने बहुत ही ईमानदारी से इस बात को स्वीकार किया है और यहाँ दर्शक ये बात सुनकर उनके साथ सहानुभूति भी रख सकते हैं। यहाँ हम सारिका की बेटी श्रुति हसन को कैसे भूल सकते हैं। श्रुति हसन ने भी अपने चेहरे को बहुत हद तक इसी तरह तैयार करवाया है। एक और नाम है जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, शनाया कपूर, जो संजय कपूर की बेटी हैं। करियर की शुरुआत से पहले ही शनाया का भी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। हालांकि समय के साथ नेचुरली हर इंसान के चेहरे में एक फर्क आता है, लेकिन साफ दिखाई देता है कि इन नई फसलों का ये चेहरा अलग तरीके से बदला जाता है। ये सभी नाम जिनका हमने जिक्र किया है, सोचिए ये अपने चेहरों से कितनी नाखुश रही होंगी और किस हद तक ये खुद को बदलने के लिए तैयार हो जाती हैं। या फिर पैसा ज्यादा होने पर इस तरह का फितूर होना एक आम बात है, क्योंकि बॉलीवुड के बाहर भी वेल्दी रिच फैमिलीज में कॉस्मेटिक प्रोसीजर से खुद को बदलवाने वाले लोगों की संख्या साल दर साल 10 से 12% तक बढ़ रही है। हाँ, मिडिल क्लास यानी आम लोग आज भी इस तरह के बदलाव से कोसों दूर हैं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? क्या जरूरत के हिसाब से अपने चेहरे पर इस तरह का बदलाव सही है या फिर नेचुरली जैसे हम दिखाई देते हैं वैसे रहना ज्यादा अच्छा है? आज की कहानी को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा है तो एक लाइक, कमेंट के जरिए आपकी सोच और हाइप देकर बॉलीवुड क्लासिक एरा को आगे बढ़ने में मेरा साथ दें। मैं हर बुधवार और शनिवार शाम 6 बजे हफ्ते में 2 कहानियों को लेकर आती हूँ। आप सभी को मेरा काम देखने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं आपकी होस्ट ज्योति आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ बुधवार शाम 6 बजे।